मंच पर आमंत्रित करते और सर्वप्रथम आप सभी से निवेदन कि राष्ट्रगीत माननीय सांसद श्री जुगल किशोर शर्मा जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर HR, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, आभार प्रकट करने हेतु हम सर्वप्रथम सभी जोरदार तालियों में धन्यवाद महोदय। In this context, I humbly and respectfully to these schools, there lies a 20 in favor of Bharat Sevasram Sangha. और यह क्षण हम सबके लिए यहाँ उपस्थित हुआ है स्वामी जी के कारण। मैं सबसे पहले स्वामी प्रणवानंद जी की पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूँ और आज हम स्वामी प्रणवानंद विद्या मंदिर के नए भवन का न केवल लोकार्पण होते हुए देख रहे हैं, बल्कि मुझे लगता है कि आज हम एक नई आशा का दीप भी यहाँ प्रज्वलित करते हुए देखा है हम सबने। आज नई पीढ़ी के लिए नए आकांक्षाओं का एक द्वार खुला है और उस विद्यालय की दहलीज पर कदम रखने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के उज्जवल भविष्य के प्रति एक संकल्प भी इस कार्यक्रम में लिया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि 2014 में प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक की शिक्षा के लिए भारत सेवाश्रम संघ ने इस क्षेत्र में इस विद्यालय को शुरू किया था और अपने विजन हर घर शिक्षा को हकीकत का जामा पहनाने की एक कोशिश की थी। सबसे बड़ी बात यह है, इस विद्यालय में पढ़ने वाले आधे से ज़्यादा बच्चे अत्यंत गरीब परिवारों से आते हैं, जो इस विद्यालय की सबसे बड़ी विशिष्टता है। और उनके लिए शिक्षा सुनिश्चित करके भारत सेवाश्रम संघ ने अनगिनत परिवारों के जीवन में नई रोशनी भरने का काम किया है। आज इसे हायर सेकेंडरी स्कूल के बिल्डिंग के उद्घाटन और वर्तमान समय के अनुसार आवश्यक स्किल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से भारत सेवाश्रम संघ ये सुनिश्चित कर रहा है कि वंचित परिवार के होनहार विद्यार्थी भी वही शिक्षा प्राप्त कर सकें जो शहरों में अमीर परिवारों के बच्चे प्राप्त करते हैं। इस भवन के निर्माण में, इस विद्यालय के विकास में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम या अन्य जिन भी संस्थाओं ने सहयोग दिया है, उनके प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मुझे बताया गया है कि 5 मंजिल बन जाने के पश्चात लगभग 1500 विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। दूसरे अर्थ में अगर मैं कहूँ तो कुल 1500 नए भविष्य और उनसे जुड़े हजारों जिंदगियां सकारात्मक रूप से इस विद्यालय से प्रभावित होने वाली हैं। भविष्य में इस विद्यालय में 100 विद्यार्थियों के लिए रेजिडेंशियल फैसिलिटी का भी इंतजाम किया जाएगा। स्वाभाविक रूप से इससे शिक्षा को तो गति मिलेगी ही, इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी जरूर गति मिलेगी। मैं मानता हूं कि यह क्षेत्र के रूपांतरण में बहुत मदद देगा और इस इलाके का समाज आत्मविश्वास से पूरी तरह भरते हुए आगे बढ़ेगा। मेरा मानना है कि इस विद्या मंदिर की स्थापना के साथ भारत सेवाश्रम संघ ने नई पीढ़ी के सामर्थ्य में आस्था भी व्यक्त की है और ये प्रतिज्ञा ली है कि जब तक उन्हें एक सार्थक, उद्देश्यपूर्ण और गरिमामय जीवन के निर्माण है
आवश्यक साधन उपलब्ध न करा दिए जाएं, तब तक स्वामी जी लोग आराम से नहीं बैठेंगे। मोटे तौर पर देश में, दुनिया में अनेक विद्वानों ने शिक्षा की अनेक परिभाषाएं दी हैं। मैं जब निजी तौर पर सोचता हूं कि शिक्षा क्या है, तो मुझे लगता है कि शिक्षा जीवन की किसी भी इंसान के, बच्चे के जीवन की एक व्यक्तिगत यात्रा है। इट्स अ जर्नी ऑफ सेल्फ। और उससे आगे अगर बढ़ें तो मुझे लगता है कि इट्स अ जर्नी ऑफ इनर सेल्फ। अगर बच्चे की अंतर्ध्वनि को अध्यापक इस तरह बच्चा तैयार करता है कि वह अंतर्ध्वनि को अपने पहचान सके, या खुद शिक्षा ग्रहण करके बच्चा अपनी अंतर्ध्वनि को पहचान सके, तो मैं समझता हूं शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य पूरा हो जाता है।